क्या सभी स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में डाल दिया जाएगा? डॉग बाइट वर्सेस डॉग राइट, सुप्रीम कोर्ट अब किसकी साइड है? देखिए, इस टॉपिक पे बहुत सारे डीएम्स आए नो द नेशन पे कि इस पे वीडियो बनाइए, और ये रही वीडियो, पूरी देखिएगा। 11 अगस्त में ना एक जजमेंट आता है जिसमें बोला जाता है कि 8 हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट करो। सोचो, लैक्स ऑफ डॉग्स हैं, उनको सडनली शेल्टर में शिफ्ट करना। रेजिडेंट ने इस जजमेंट को सपोर्ट किया। उनका कहना था कि डॉग बाइट्स कम होगी, इससे बच्चे भी सेफ रहेंगे, पब्लिक हेल्थ बेटर होगी। लेकिन जो डॉग लवर्स है और जो एनजीओ थे, उन्होंने बोला कि दिस इज अनसाइंटिफिक, क्योंकि जब एक एरिया से डॉग्स हटते हैं तो वहां नए अनस्टरलाइज डॉग्स आ जाते हैं, शेल्टर जो है वो ओवरक्राउड होते हैं और मास डॉग डेथ तक का रिस्क होता है। मतलब एक तरफ लोगों की सेफ्टी का भी कंसर्न है और दूसरी तरफ एनिमल वेलफेयर। और इसी पे डिबेट्स हुई, प्रोटेस्ट हुए, पिटीशन शुरू हो गई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ना फर्स्ट टाइम जो पहली बार वाला जो ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया और क्लियर कर दिया कि डॉग्स को परमानेंटली शेल्टर में नहीं रखा जाएगा। तो क्या प्रोसेस होगा? कैच, स्टरलाइज, एंटी रेबीज वैक्सीनेट और रिलीज बैक इन द सेम लोकेलिटी। रैबिड या अग्रेसिव डॉग्स को शेल्टर में रखा जाएगा। और ये भी कहा है कि अब रैंडम स्ट्रीट फीडिंग अलाउड नहीं है। सिविक बॉडीज को हर वार्ड में डेजिग्नेटेड फीडिंग पॉइंट्स बनाने होंगे। मतलब कि जो फीडर्स हैं, जो एनजीओज हैं, वो डॉग्स को वहीं पे खाना खिलाएंगे। ऐसे नहीं कि रोड्स में कहीं पे भी उनको खाना दे दो। ये जो सिस्टम है ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 से भी अलाइन करता है। यानी कि डॉग्स को पकड़ो, डॉग्स को स्टरलाइज करो, उनको वैक्सीनेट करो और उनको वहीं पे रिलीज करो जहां से उठाया गया था। इस जजमेंट का मतलब है दोनों साइड्स के लिए ना ये एक विन विन सिचुएशन है। रेजिडेंट्स के लिए सेफ्टी है, क्योंकि जो रैबिड और अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको अलग से शेल्टर में रखा जाएगा। उससे जो डॉग बाइट्स के केस हैं वो नेचुरली रिड्यूस होंगे। जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए भी रिलीफ है, क्योंकि अब कोई मास शेल्टरिंग या किलिंग नहीं होगी और डॉग्स जो है वो अपनी टेरिटरी में ही सर्वाइव कर पाएंगे। और फीडिंग पॉइंट्स के थ्रू ना एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनेगा जहां पे डॉग्स को भी खाना मिलेगा और जो पब्लिक स्पेस है वो भी बिल्कुल क्लीन रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, ये पूरे इंडिया में रेगुलेट होगा। अब हर स्टेट की म्यूनिसिपैलिटीज को डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि कितने डॉग्स पिक हुए, कितने स्टरलाइज हुए और वापस कितने रिलीज हुए हैं। सो अब फाइनली एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी भी प्रोटेक्ट होगी और स्ट्रे डॉग्स का वेलफेयर भी सिक्योर होगा। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है ये डिसीजन कितना फेयर है दोनों साइड्स के लिए? कमेंट करके बताएं।